हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी यूनिक एजुकेशन चैनल पर, जो कि आपके ही सपोर्ट से बनाया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, यूपी बोर्ड हिंदी 10th और 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि यूपी बोर्ड 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का जो नंबर है, क्वेश्चन के नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह है, मन की बातें हैं, मेरी असफलताएं हैं, या नई पौधा है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 4 कथन दिया गया है, इसमें से कोई एक कथन गलत है, उसको पहचान कर लिखना है। तो पहला है, रश्मि मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। दूसरा है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। तीसरा है, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय का निबंध है। और चौथा है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो इसमें जो ये 3 है, रश्मि मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, फिर ये मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय जी का निबंध है, और तीसरा है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसीलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। तो इसमें जो है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना तो है, लेकिन एक नाटक है काव्य का, ठीक है। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? जो अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है, या कहानी है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, नाटक। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। अगला प्रश्न है, तितली उपन्यास है, तितली उपन्यास किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, जैनेन्द्र कुमार की है, प्रेमचंद्र या यशपाल जी की है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का तितली एक क्या है, उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान है, प्रेमचंद्र है, लाला श्रीनिवास दास है, या सदाशिव लाल है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है, लाला श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा रचना है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की है, भूषण की है, राम कुमार वर्मा की है, या कृष्ण राय दास की है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की भारत दुर्दशा रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। अब इसमें से 3 कथन गलत है और एक कथन सही है, उसको हमें पहचान कर बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसमें पहला है, जो विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। दूसरा, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तीसरा है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। और चौथा है, संयुक्त संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्य योगदान है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसकी पहचान कर लिखिए। इसमें भी वैसे ही पूछा गया है। तो पहला है, नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तीसरा है, बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं। और चौथा है, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो इसमें जो है आपका आंसर नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उससे भी पहचान कर बताना है आपको। मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में। दूसरा है, रामवृक्ष वेणीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तीसरा है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और चौथा है, इरावती वृंदावन लाल वर्मा का रचना है। तो इसमें है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, रामवृक्ष वेणीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। तीसरा, कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं। और चौथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध आलोचक और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। तीसरा है, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। और चौथा है, गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः एक नाटककार हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। इस प्रकार का एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है आपका, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं। मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। या गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतकाल के रचनाकार हैं। या स्कंद गुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर इसमें भी आपको बताना है। तो पहला है कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ संस्मरण लेखक हैं। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वासदान अज्ञे ने किया है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं। या गुलाब राय प्रसिद्ध एक कवि हैं। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, जो तार सप्तक का संपादन किसने किया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें पहला है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। दूसरा, ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। तीसरा, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। और चौथा है, झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्व हैं। तो इसमें जो है आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध क्या है, कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी की है। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। या राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उनकी गणना एक श्रेष्ठ कवि के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 से एंड लास्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको भी पहचान कर हमें बताना है। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का एक क्या है, महाकाव्य है। चलिए आज के लिए इतना ही। पूरी क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर ऑल।